शबरी की चर्चा करते हैं। मतंग के आश्रम में रहने वाली वो बालिका, एक जब शबरी बहुत छोटी सी थी, मतंग के आश्रम में बेर तोड़ती थी। उनके आश्रम में बेर का पेड़ होता था। तो शबरी और उसके उसके विभिन्न बच्चे, उसके घरों के आसपास रहने वाले जो बच्चे थे, वो आश्रम में घुस जाते और चोरी से बेर तोड़ते थे। एक दिन बाबा आ गए आश्रम में, मतंग मुनि का आश्रम था, और बाबा आ गए। उन्होंने देखा तो सभी बच्चे तो भाग गए, शबरी पेड़ पे टंगी रह गई। उसे नीचे उतारा और वो बाबा के आश्रम में रहने लगी। खेलती थी, कुछ कुछ कोई ना कोई सेवा कर देती थी। छोटी थी, बच्ची थी वो, अभी 8-9 साल की। बाबा उसको, एक दिन क्या हुआ, मतंग बैठे थे और शबरी सामने उनकी खेल रही थी, और मतंग ने अपने हाथ में जल भरा और कहा, मैंने अपने जीवन में जितनी साधनाएं की हैं आज सब शबरी को देता हूं। अपनी जितनी साधनाओं का फल है वो सब शबरी मैं तुझे सौंपता हूं। और जैसे ही मतंग ने ऐसा बोला, 8 वर्ष की खेलती हुई बालिका की समाधि लग गई साहब। और मतंग ने उस कन्या को कहा, बच्ची तू यहीं रुकना, तू कहीं मत जाना, यहीं पर रहना, तेरे भाग्य में राम का आगमन लिखा है, तू राम की प्रतीक्षा करना, राम यहीं आएंगे। मतंग तो चले गए और शबरी राम की प्रतीक्षा में बैठी रही। भक्त तो केवल पुकारना जानता है और प्रतीक्षा करना जानता है, उसके में पेशेंस बहुत होता है। भक्त वो जिसमें पेशेंस हो, जल्दीबाजी ना करे। पेशेंस, धैर्य, स्थिरता, धैर्यता, गंभीरता, ये भक्ति के लक्षण है। प्रतीक्षा करना जानता है। शबरी 8 वर्ष से प्रतीक्षा कर, उसकी प्रतीक्षा शुरू होती है और प्रतीक्षा करते 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 बूढ़ी हो गई। प्रतिदिन का नियम था, बेर तोड़ करके लाती, यही प्रतीक्षा में बैठती, अपने से उसको चखती और चख के रखती, और यही प्रतीक्षा अपने भोलेपन में और प्रतीक्षा करती। अपने केशों से उस मार्ग को बुहारती, झाड़ू लगाती और प्रतीक्षा करती, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और सुबह से शाम हो जाती, सूर्यास्त के बाद जब राम नहीं आते तो अपने आप को कहती, कोई बात नहीं, किसी कार्य में व्यस्त होंगे मेरे प्रभु, कल आएंगे। और फिर उठना और प्रभु के लिए कुछ फल, कुछ फूल चुनना और प्रभु की प्रतीक्षा में बैठ जाना। मैं सच कहता हूं तुमसे, प्रभु की प्रतीक्षा में बैठना ही ध्यान है। जब तुम उसके लिए बैठ जाओ, तुम्हारा ध्यान है, इसी को ध्यान कहते हैं। तुम उसकी याद में बैठो, तुम उसकी प्रतीक्षा में बैठो। तेरे पास में बैठना भी इबादत है, तेरे पास में बैठना भी इबादत, तुझे दूर से देखना भी इबादत। तेरे पास में बैठना भी इबादत, तुझे दूर से देखना भी इबादत। न माला न मंतर न पूजा न सजदा, न माला न मंतर न पूजा न सजदा, तुझे हर घड़ी सोचना भी इबादत, तुझे हर घड़ी सोचना भी इबादत। उसका सुमिरन करना, उसको याद करना, उसको तुम्हारे सांस प्रश्वासों में केवल उसका चिंतन चलने लगे कि मेरे प्रभु आएंगे, मेरे प्रभु आएंगे। मेरे प्रभु क्यों नहीं आते? तुम्हारे जीवन में ध्यान घटित हो जाएगा। और गुरु की कृपा से शबरी के जीवन में ऐसा ही ध्यान घटा। प्रतिदिन वो प्रतीक्षा में बैठी रहती कि मेरे राम आ जाएंगे, मेरे प्रभु आ जाएंगे, और मेरे राम आज नहीं आए, कल आएंगे, कल आएंगे, कल आएंगे। और 8 वर्ष की बालिका 80 वर्ष की हो गई और राम आज आए। ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ इतना बोलूं, जैसे ही शबरी ने राम को देखा और राम ने शबरी को देखा, तो शबरी की आंखें भीग गई, आंख बंद करके, और विधाता को प्रणाम कर रही है कि धन्य है विधाता, आज मेरे गुरु की वाणी सत्य हो गई। मेरे गुरु ने कहा था राम आएंगे। पहले राम को प्रणाम नहीं, पहले गुरु को प्रणाम निवेदित किया कि मेरे गुरुदेव की आज वाणी सत्य हो गई। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि मेरे जीवन में राम के दर्शन होंगे, आज राम आ गए। वो गुरु जो अपनी साधना दे करके तुम्हें भगवत दर्शन कराए।
जो अपनी साधना के माध्यम से, जो अपनी तपश्चर्या के फल के माध्यम से जीव पर कल्याण करने के लिए उसे भगवत दर्शन कराए। और वो शिष्य भी उस गुरु तो बहुत उपलब्ध है साधनाओं को देने के लिए, शिष्यत्व कहां से लाओगे? वो प्रतीक्षा कहां से लाओगे जो शबरी के भीतर थी? वो तड़प कहां से लाओगे जो शबरी के भीतर थी? वो भोलापन कहां से लाओगे जो शबरी के भीतर था? वो समर्पण कहां से लाओगे जो शबरी के भीतर है? कृष्ण तो कण कण में उपस्थित है, देखने के लिए गोपी की आंख चाहिए। फिर अपनी कृष्ण कथा में प्रवेश करो, देखने के लिए गोपी की आंख चाहिए। भगवान कहते हैं कि भगवान को केवल गोपी के भाव से पाया जा सकता है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे व्रज गोपिकाओं ने भगवान को प्राप्त किया वैसे ही जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। जिसकी केवल एकमात्र कामना हो कृष्ण 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 और कुछ नहीं, केवल भगवान के अतिरिक्त कुछ ना चाहे। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को चाहना शुरू कर दोगे तो संसार नहीं मिलेगा अथवा छूट जाएगा। जो छूट रहा है वो तो छूटेगा ही, जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही। यही रहते हुए भजन करो। भगवत गीता, भागवत कथा तुम्हें भागना नहीं जागना सिखाती है। हम भागने की बात नहीं कर रहे कि तुम घर छोड़ो सन्यासी हो जाओ, और मैं कहूं क्यों, तुम कर भी नहीं सकते, मैं कह भी नहीं सकता। लेकिन इतना कह सकता हूं, तुम्हारा आंतरिक भाव, तुम्हारा आंतरिक हृदय परिवर्तित हो जाए।